अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि वो इतनी ज़हीन है कि कभी फेल नहीं हो सकती। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? लग्जरी कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से बाहर है। सो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए बेसिकली 3 एडवांस स्ट्रक्चर्स का हम यूज करने वाले हैं। किस तरह से चलें देखते हैं। जो फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले आएगा यहाँ पे, क्योंकि दो सेंटेंस होंगे, सो वहाँ पे हम पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, देन उसके बाद लिखेंगे सो मच सो दैट, देन उसके बाद हमारा सेकंड सेंटेंस आ जाएगा। सो इसको सेंटेंसेस में देखते हैं और अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि एक जैकेट खरीदनी पड़ी। ठीक है, मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि एक जैकेट खरीदनी पड़ी है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, आई वॉज फीलिंग कोल्ड सो मच सो दैट आई हैड टू बाय अ जैकेट। I was feeling cold so much so that I had to buy a jacket. So first sentence आया, मुझे इतनी सर्दी लग रही थी, I was feeling cold so much, यानी इतनी सर्दी लग रही थी, so that के मुझे क्या करना पड़ा, I had to buy a jacket, एक जैकेट खरीदनी पड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसे चॉकलेट इतनी पसंद है कि वो बार बार खाती है। उसे चॉकलेट इतनी पसंद है कि वो बार बार खाती है। फर्स्ट सेंटेंस है, उसे चॉकलेट इतनी पसंद है, तो बनेगा शी लाइक्स चॉकलेट सो मच so that she eats again and again. She likes chocolate so much so that she eats again and again. ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को बना देंगे, सिंपल सा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो इतना गुस्सा था कि उसने खाना भी नहीं खाया। वो इतना गुस्सा था कि उसने खाना भी नहीं खाया। सो वो इतना गुस्सा था, हम पास्ट के सिंपल टेंस में बनाएंगे, जबकि उसने खाना भी नहीं खाया ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। किस तरह देखें, He was angry so much, यानी वो इतना गुस्सा था, so that he did not even eat food. He was angry so much so that he did not even eat food. Next sentence is, वो इतनी ज़हीन है कि कभी फेल नहीं हो सकती। वो इतनी ज़हीन है कि कभी फेल नहीं हो सकती, तो वो इतनी ज़हीन है, वो ज़हीन है, ये प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। कभी फेल नहीं हो सकती कैन नेवर वाला बनेगा, यानी कैन का सेंटेंस बनेगा। किस तरह, शी इज इंटेलिजेंट सो मच सो दैट शी कैन नेवर फेल। शी इज इंटेलिजेंट सो मच सो दैट शी कैन नेवर फेल। आई होप कि आपको इस स्ट्रक्चर का यूज समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। तुम इतने सुस्त हो कि कभी काम वक्त पर नहीं कर सकते। तुम इतने सुस्त हो कि कभी काम वक्त पर नहीं कर सकते। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम जब तक नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, विच इज, सबसे पहले आएगा हु आएगा, देन उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब निकलेगा देखें, वो कौन होता है बोलने वाला, वो कौन होता है बोलने वाला, तो बनेगा हु इज ही टू स्पीक, हु इज ही टू स्पीक। सो यहाँ पे इस हमने किसको डिसाइड करते हुए लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट में हमारा जो मतलब था वो एक लड़के को कंसिडर करके बोल रहे थे कि वो कौन होता है बोलने वाला, हु इज ही टू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, तो बनेगा हु आर यू टू टेल मी, हु आर यू टू टेल मी। नेक्स्ट सेंटेंस, वो कौन होता है शिकायत करने वाला, वो कौन होता है शिकायत करने वाला, तो बनेगा हु इज ही टू कंप्लेन, हु इज ही टू कंप्लेन। नेक्स्ट सेंटेंस, हम कौन होते हैं तुम्हें इजाज़त देने वाले, हम कौन होते हैं तुम्हें इजाज़त देने वाले। इस तरह बोलते हैं, हम कौन होते हैं तुम्हें इजाज़त देने वाले, तो बनेगा हु आर वी टू गिव यू परमिशन, हु आर वी टू गिव यू परमिशन। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। तुम कौन होते हो मुझे डांटने वाले, तुम कौन होते हो मुझे डांटने वाले। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब तक हम नेक्स्ट और इसके लास्ट वीडियो के लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो सकता है या तो वो कोई काम हो सकता है, यानी हम वो जेरेंड से भी शुरू कर सकते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक, देन उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो आएगा यहाँ पे आएगा इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर्ब पास्ट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आउट ऑफ, और पी से मुराद है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो कि हमारी जो है पोजीशन को शो कर रहे होते हैं। इस तरह के वो प्रोनाउन होते हैं, माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये सारे क्या है, मेरे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। फिर उसके बाद आएगा रीच, आउट ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव रीच। ठीक है, सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। ये मेरी पहुंच से बाहर है, ये मेरी पहुंच से बाहर है, तो बनेगा इट इज आउट ऑफ माई रीच,
इट इज़ आउट ऑफ माई रीच, ठीक है। इट के साथ इज़ लगा क्योंकि प्रेजेंट की बात थी, तो ये के साथ तो मतलब ये मतलब इट के साथ इज़ लग गया, इट इज़ आउट ऑफ माई रीच। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से बाहर है। अब देखें यहाँ पे इंग्लिश बोलना से यहाँ पे वर्ब से शुरू होगा, यानी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच। जब भी जेरंड का यूज़ होगा तो उस जो सब्जेक्ट को कंसिडर किया जाएगा वो सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्योंकि ये वर्ब से शुरू हुआ तो इसको कंसिडर किया एक हमने सिंगुलर, क्योंकि ये है जेरंड, जेरंड भी एक तरह का नाउन ही होता है। स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच, इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से बाहर है। नेक्स्ट सेंटेंस इज लग्जरी कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से बाहर है, तो बनेगा बाइंग लग्जरी कार इज आउट ऑफ योर रीच, बाइंग लग्जरी कार इज आउट ऑफ योर रीच। ये अगर पास्ट में होता जैसे कि लग्जरी कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से बाहर था तो बन जाता बाइंग लग्जरी कार वॉज आउट ऑफ योर रीच, ठीक है, वॉज आ जाता बस इसकी जगह। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारे बच्चे तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं योर चिल्ड्रन आर आउट ऑफ योर रीच, योर चिल्ड्रन आर आउट ऑफ योर रीच। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, तुम्हारी तरफ आना मेरी पहुंच से बाहर है, तुम्हारी तरफ आना मेरी पहुंच से बाहर है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।